हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे सभी, आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और यहाँ पर आज का जो वीडियो है ना, एकदम अर्ली मॉर्निंग से मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ, एकदम उठने से ही। तो 6 बजने में भी 10 से 15 मिनट थे। आज मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले उठ गई थी, तो मैं बालकनी में चली गई थी, थोड़ी देर वॉक की। और अभी हो गए हैं 6:10। तो मैं आ गई हूँ किचन में। अब किचन में क्या है, मैं अभी नहाने नहीं जा रही हूँ। अभी पहले किचन में सारी तैयारी कर दूँ, बच्चों को उठाऊँगी। पहले तो सबसे पहले मिल्क थोड़ा सा गुनगुना करके बच्चों को मैं दे दूँगी। अभी दोनों सो ही रही हैं, आयना और यशी। और वो किस तरीके से सुबह उठती हैं उसका भी एक ट्रिक है, वो मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैं उनको उठाती कैसे हूँ। सब्जी देखिए मैं रात में ही कट करके रख देती हूँ। तो जब मिल्क बॉईल करने के लिए मैं आई, थोड़ा सा गर्म करने के लिए, तो मैंने सब्जी भी साथ में साथ चढ़ा दी थी। और अभी मैं मिल्क लेकर के यशी के पास चली गई हूँ, एक फ़ोन भी लेकर के, क्योंकि जब तक इनके लिए वीडियो नहीं लगाओ फुल वॉल्यूम में करके, तब तक ये उठती ही नहीं है। तो एक फ़ोन लेकर के गई यशी के पास, एक फ़ोन लेकर के गई आयना के पास। दोनों के पास फ़ोन ऑन करके रख दिया। और क्या ऑन करके, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इसी से ये उठती हैं, वरना ये उठेंगी भी नहीं, इतना नाटक करेंगी। इतना सुबह टाइम नहीं होता कि आधे घंटे इनको सिर्फ उठाने में ही लगा दो। तो दोनों के रूम में दोनों को देके आई हूँ फ़ोन, और उठ गई हैं। अब अपना मिल्क वो खुद पी लेंगी। बाकी मैं फिर आ गई थी किचन में। खाने की जो भी तैयारियाँ थी वो सब, जैसे आटा लगाना और भी काम था, वो सब मैंने किया। और दोनों अभी सेम रूम में आ गई हैं। तो इनका अभी ना टेस्ट भी चल रहा है, तो फिर मैंने दे दिया था बैग यशी को, अपना रिवाइज कर रही थी वो। फिर मैं चली गई थी नहाने, उसको बैग दे करके। यहाँ पर हस्बैंड जो है वो एप्पल और बनाना कट कर रहे हैं। अरे आयना, आप रेडी हो गए? दिखा दो। कौन सी ड्राइंग? जो कल बोल रही वो मैं ढूंढ के रखूंगी यार बेटे, वो अभी सुबह का टाइम है, अभी पूजा करनी है। अभी कितना बज गया है? 7:15 होने वाले हैं। आयना हो गई है रेडी, यशी को उनके पापा नहला देंगे, तैयार कर देंगे। मैं यहाँ किचन का काम करूँगी। तो देखिए लंच बॉक्सेस तो रात में ही मैंने धो करके रख दिए थे, अभी पैक भी हो गया है। अब बस पूजा कर लेते हैं, उसके बाद 8 बजे करेक्ट हम लोग आयना और यशी को छोड़ने के लिए नीचे जाते हैं। मैं अभी नहा लेती हूँ, मेरा भी सारा काम हो चुका होता है, तो फिर मैं भी चली जाती हूँ। मथुरा में मैं नहीं जाती थी नीचे छोड़ने के लिए, यहाँ पर चली जाती हूँ। तो देखिए पूजा भी हो गई है, जो भी पौधों में पानी देना था वो सब भी हो गया है। फूल मैं ले रही थी, फ्रिज में रखे हुए थे, रात में आए थे, तो अभी फूल रह गए थे, तो फूल में चढ़ा दूँ भगवान जी को। आप लोग भी दर्शन कर लो और आरती ले लो। तो अभी ना थोड़ा सा टाइम बचा था पूजा करने के बाद में, तो फिर मैं यशी से ना टेस्ट ले रही थी, मतलब ओरल सुन रही थी कि उसको याद हो गया है कि नहीं। कर लिया अच्छे से? सही दे दिए, सब याद हो गया ना? ऑल द बेस्ट। आयना आपका हो गया? हाँ। शूज पहन रही हो क्या? हाँ। और बस यहाँ पर दोनों के बाल बना करके चलते हैं नीचे। शूज पहन रही है। मम्मा के लिए चाय नहीं बनाया कोई? मन लगोगी। आयना इधर दिखाओ अपना फेस। किस चीज का पेपर है आपका? इंग्लिश। पूरा रेडी हो, प्रिपेयर हो गया है? हाँ। क्यों, क्या बार बार शीशे में देख रही हो? क्या तुम्हें खराब लग रहा है? मुझे बताओ, मैं ठीक करूं। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। चल देखो पापा की चप्पल लगी है, इतनी बड़ी है। अरे आई यशी के शूज भी लग रहे हैं बड़े हैं वहां तक। ये कल रोड बनी है एकदम मस्त, एकदम ताजी ताजी। ये देखो पूरी ब्लैक लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है। हम लोग यहाँ पे आज आ गए वेट करने के लिए। हेलो, हमारी सोसाइटी ये है, ये वाली, और ये है मेन रोड। तीन पैकेट मिल्क 72 रुपीज़ का हमने ले लिया आज के लिए। पूरे घर में धूप बत्ती का धुआं भर गया। देखो 8:20 हो गया। आयना ऐसी को छोड़ आए स्कूल, उनकी बस आ गई थी 8:10 पे शायद। फिर मिल्क लेने चले गए। अब बनाऊंगी अपने लिए चाय और आराम करूंगी थोड़ा। चाय मैंने पी ली है और अभी हस्बैंड जो है वो नहा रहे हैं। नहा ले, फिर उनके लिए रोटियां बना दूंगी, खाना लगा दूंगी। अभी 8:40 हो गया है। मैंने मशीन भी लगा दी, आज सुबह सुबह ही लगा दी हूँ, तो ना ज़्यादा दिन का टाइम मिल जाता है तो अच्छे से सूख जाएंगे।
हवा चलेगी तो रहा है इसमें पानी। मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पर मुझे बंदर देखने को मिल जाएंगे। ये देखो, जब से हम लोग आया तब से मैंने आज पहली बार देखा है यहाँ पर बंदर, वरना मैंने अभी तक एक भी बंदर यहाँ नहीं देखा। भाई यहाँ पर पहली बार देखे हैं बंदर। मुझे तो लग रहा था यहाँ बंदर होंगे ही नहीं, और कौवे चिड़िया इतनी ज़्यादा शोर कर रहे थे। अचानक से मुझे लगा इतना क्यों शोर कर रहे हैं, फिर मेरी नज़र पड़ी सामने पेड़ में, इसमें इतने बंदर चढ़े जा रहे, पता नहीं कहाँ से आ गई है। यहाँ मैंने आज तक एक भी बंदर नहीं देखा। तो अब हस्बैंड भी रेडी है, उन्होंने भी खाना वाना खा लिया है, बस उनका जो लंच है वो मैंने पैक कर दिया है। ये भी अब निकलने के लिए एकदम रेडी हैं। गाइस अभी 9:20 हो गया है। हस्बैंड थोड़ी देर पहले ऑफिस के लिए निकल गए थे और मैंने लगा रखी है मशीन। तब इसमें पानी बदल दिया है मैंने, दोबारा से चला दी है। अब धुल जाएंगे तो कपड़े फैला दूँगी। हवा तो बहुत बढ़िया चल रही है, मस्त। मैं आधे घंटे यहीं बैठूँगी आराम से, ठंडी ठंडी हवा लूँगी, व्यू एंजॉय करूँगी। गाइस वॉशिंग पाउडर इसमें ख़त्म हो गया है। जब डी मार्ट गए थे ना तो ये लेके आई थी मैं, इसको मैंने ना भरा नहीं था, तो ख़त्म हो गया। तो इसको भर दूँ। 2 kg वाला है ये, पता नहीं आएगा अभी इसमें। तो इस डिब्बे में तो ये आ नहीं पाएगा। ये डिब्बा जो है वो मेरा बहुत छोटा था, तो आधा ही आया था, पूरा तो नहीं आया। इसको मैंने फुल कर दिया, इसमें बचा है तो बाहर ही रख दूँगी। तो मशीन जो है वो मैं चला देती हूँ पाउडर डाल करके। और ये वाली मशीन मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गई है, सोच रही हूँ उसको हटा ही दूँ, क्योंकि देखने में भी बहुत ख़राब लगने लगी है। बाकी अभी मैं आ गई हूँ अंदर। मिल्क सुबह लेकर के आए थे ना, बट बॉयल नहीं करने रखा था, तो मैं अभी रख दे रही हूँ। 3 पैकेट लेकर के आई थी और रखी हुई थी मेरी चाय। अभी ना 11 बज गया है और कपड़े जो मैंने धुले थे ना वो सारे मैंने डाल दिए हैं। बहुत निचोड़ के बड़ी मेहनत लग रही है मेरी मशीन अब जब तक नहीं बन रही तब तक। धूप तो खैर है ही नहीं है, कपड़े मैंने सारे डाल दिए हैं। अब मैं चल रही हूँ अंदर का साफ़ सफाई वाला काम कर लूँ। और आज मेरा एक ब्लॉग भी जाएगा, तो वो मेरा पहले से ऑलरेडी अपलोडेड है, बस पब्लिक करना है, तो उसको कर दूँगी। ये वाला रूम है ना, इसको मैंने ठीक कर दिया है। तो अब मैं थोड़ा बहुत जो सामान इधर उधर फैला है सुबह की जल्दबाजी की वजह से, वो सब ठीक ठाक करके लगा लेती हूँ फटाफट से। झाड़ू लगाने में यहाँ पर बिल्कुल भी समय नहीं लगता, तुरंत लग जाती है। अब देखिए सामान भी उतना है, वहाँ पर मथुरा में भी सामान भी उतना ही था, बट यहाँ पर झाड़ू लगाने में इजी रहता है। अभी आयना लोग के स्कूल से कॉल आ गया था, बोल रही थी टीसी आपने जमा की है कि नहीं। हम लोग ने जब एडमिशन हुआ सारा डॉक्यूमेंट सब उसी दिन ही दे दिया था। आधार कार्ड बस इन लोग का बना ही नहीं था, तो वो नहीं हुआ था। बाकी सारा डॉक्यूमेंट हम लोग ने उसी दिन दिया था, ओरिजिनल टीसी दी थी। आधार कार्ड के लिए भी अप्लाई किया था, बन गया है। तो आधार कार्ड के लिए भी हम लोग गए थे, हो गया है वो सारा काम, अभी आया नहीं है। तो टीसी के लिए कॉल कर रही थी कि आपने जमा की है कि नहीं है। हम कहा हाँ भाई जमा कर दिया, चेक कर लो। तो अब मैंने ये बात इनके पापा को बताई, तो बोल रहे खो तो नहीं दी उन लोगों ने। खोई तो नहीं होगी, इधर उधर हो सकता है कि कुछ चेक कर रहे होंगे तो नहीं मिली होगी। बाकी अभी चेक कर लेंगे, होगी तो स्कूल में ही। और अब मैं जा रही हूँ, 11 बज गया है, मेरी वीडियो भी पब्लिक हो गई है। मैं जा रही हूँ झाड़ू लगा लूँ, फिर मेरा काम बचेगा बर्तन का। तो वो तो मैं जब रोटियाँ बनाऊँगी अपने खाने के लिए, तब फिर मैं बाद में बर्तन धोऊँगी। हेलो, झाड़ू चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयना वाले रूम से, क्योंकि इन्हीं दोनों का रूम जो है ये सबसे ज़्यादा गंदा रहता है। कहीं पेंसिल के छिलके, कहीं कुछ फैलाए रखती हैं। बाकी पूरे घर में इतना कूड़ा ही नहीं होता है। यहाँ धूल वूल का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ज़्यादा कूड़ा भी नहीं होता, बस इनके रूम में ही सबसे ज़्यादा कूड़ा होता है। तो इसीलिए सबसे पहले वहीं से स्टार्ट किया। और अभी ये बालकनी में आप देख रहे हो कि मेरा जो बर्तन का स्टैंड था जाली, वो यहीं पे रखी हुई है। अब इसकी जगह ही नहीं समझ में आ रही, तो अभी यहीं पे ही रखा है मैंने। आज ना मौसम बहुत ठंडा है, इतनी ठंड लग रही है। पंखे की तो खैर बात ही छोड़ो, मतलब नॉर्मल बैठने में भी ठंड लग रहा है, पानी वानी छूने में भी ठंड लग रहा है। और 1:30 बज गए हैं। ठंड की वजह से मेरा मन ही नहीं हो रहा है कि मैं बर्तन धुलूँ, लेकिन इतने सारे पड़े हुए हैं, हिम्मत करके बर्तन धो ही लेती हूँ, वरना फिर अभी बच्चे आएंगे तो उनके लंच बॉक्स और इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसमें जो ये रात के धुले हुए बर्तन, इसको लगा दूँ इसमें स्टैंड में, और बर्तन धुलो भी। यहाँ पर किचन भी मेरी यहाँ थोड़ी फैली पड़ी है। पहले इतने बर्तन जितने सिंक में उनको धोऊंगी और ये सब साफ करूंगी। उसके बाद ये कुकर हो जाएगा, ये कढ़ाई तवा, ये सब बाद में धुलूंगी, पहले इतने धोऊंगी।
चलिए अब बर्तन मैं धुल लूँ। उसमें थोड़े से रखे थे बर्तन, उसको खाली किया है। देखो यहाँ पर ये मैं अपने ट्राइपॉड का यूज़ करते हुए दुपट्टे को सुखाने के लिए। हवा खूब बढ़िया चल रही है, धूप भी आई है, बट अभी कपड़े सूखे नहीं हैं। बज चुके हैं 2:30 और बच्चे आएंगे मेरे 4:15 पे, तो लगभग 2 घंटे हैं मेरे पास। और मैं ना अब क्या करती हूँ, जैसे बच्चों के चल रहे एग्जाम, तो अभी 5 तो यूं ही बज जाता है। वो आकर थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे बातें करेंगे। एक्चुअली 5 या 6 ऐसे ही बज जाता है। फिर 6 बजे से ना इन लोगों को पढ़ाने बैठाती हूँ, क्योंकि इनके चल रहे हैं टेस्ट। अब 6 से 8 बजे तक मुझे इनको टाइम देना ही पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं बैठूंगी ना तो यशी पढ़ेगी नहीं। अब हो क्या रहा था ना कि फिर खाने के लिए मेरे को लेट हो जा रहा था और हड़बड़ी मच रही थी। तो मैं क्या करती हूँ ना, इनके आने से पहले सब्जी वगैरह कट करके रख देती हूँ। जो बर्तन थोड़े बहुत पड़े रहते हैं वो भी धो देती हूँ। तो मेरा शाम का जो काम है ना वो अभी कर देती हूँ, क्योंकि अभी मैं एक तरीके से ना बिल्कुल फ्री रहती हूँ। कोई काम ही नहीं है उतना, कोई घर में काम ऐसा है भी नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या सब्जी है और क्या बनाना है। मैं भी शाम के लिए और सुबह कल के लिए दोनों टाइम के लिए अभी कट करके रखूँगी। तो मैंने बीन्स ले लिया है, ये सुबह के मैंने टमाटर मिर्च बीन्स आलू इतना ले लिया है। इसमें सुबह बनेगी बीन्स और 2 आलू की सब्ज़ी टमाटर की। और अभी मैं सोयाबीन, मतलब अभी क्या रात में सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और बर्तन देखिए धुल गए थे, बस किचन रह गई थी। तो किचन भी मैंने अच्छे से, गैस किचन देखिए एकदम साफ है। और यहाँ पे रखे हैं धुले वाले बर्तन। 3:30 बज गया है, तो मैं ये सब्जी कट कर लेती हूँ। काफ़ी देर हो गया इसको रखे हुए, आधे घंटे में तो बच्चे आ ही जाएंगे। और आयना ऐशी के कपड़े भी मैंने निकाल के रख दिए, जो वो लोग आकर अपना चेंज करके पहनेंगे। तो देखिए सब्जी वगैरह मैंने रख ली थी और फिर मुझे याद आया मैंने चाकू और छिलनी तो लिया ही नहीं है। फिर से मैं उठी, इतना मैं सारी तैयारी करके बैठी थी कि मैं आराम से बैठ के काटूंगी। ये बीन्स मैंने कट कर लिए है और टमाटर मिर्च, बचा है आलू। और देखिए 15 मिनट हो गया मुझे, 4 बज गया है। अब मैं जा रही हूँ नीचे ही बच्चों का वेट करूँगी, बस आ ही रहे होंगे। हाँ सब कुछ आ रहा था आपको? बहुत अच्छा था। आयना आपका क्यों खराब हो गया बेटा? दिखाओ पेपर। कल आयना लोग का कन्नड़ का टेस्ट है। अब कन्नड़ में क्या कॉपी में लिखा है कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो ये दोनों टेस्ट क्या देंगी? पढ़ते बने तो कुछ याद भी कराऊं। अभी मैं आपको खुशी की बात बताऊं? हाँ वाला है। और 2 चीजें, तो एक एलिफेंट बनाना है, ट्री बनाना है और प्लस करना है। हम लिख लेंगे उसको प्लस करके लिख। अब जैसे आयना की कॉपी में क्या ये लिखा है, ये कुछ पढ़ने में ही नहीं आ रहा, तो मैं लर्न क्या करवाऊं? कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है। तो आयना तो पता नहीं क्या ही करेगी कन्नड़ में। और यशी के में क्या है कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, जैसे ये स्वर है, व्यंजन है, तो फिर इसको हम, मतलब वॉवेल्स कॉन्सोनेंट हैं, तो इसको हम याद करा सकते हैं, लिखने की इसको प्रैक्टिस करा सकते हैं। और इसमें ये चीज़ करा सकते हैं, इसमें शायद वॉवेल्स में सर्कल करना है तो वो भी आ जाएगा, उसको लिखना तो कर लेगी। और एक ये चीज़ कर सकती है, जैसे ये अक्षर जोड़ करके शब्द बनाने वाला, ये भी इजी है। और ये यशी का तो थोड़ा बहुत समझ में आ भी रहा है, बट आयना का बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो 5th क्लास में है तो उसका कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अब पता नहीं कल वाला पेपर इनका कैसा जाएगा। अब ये अपने हाथ में है भी नहीं। अब जब इनका कन्नड़ का ट्यूशन लगवाऊंगी ना तभी कुछ आएगा।